तो पुंछ में हुआ है दहशतगर्दाना हमला और इस हमले में जो खबर आ रही है डिफेंस के हवाले से 3 फौजी जवान शहीद हो गए हैं, 3 शदीद जख्मी हैं। लेकिन पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। थाना मंडी इलाके से खबर आ रही है जहां पर 3 फौजी जवान शहीद हुए, 3 जख्मी हैं। लेकिन दहशतगर्दों को भी कॉर्नर करने की पूरी कोशिशें जारी हैं, ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है और ऐसा समझा जा रहा है कि बहुत जल्द दहशतगर्दों के खिलाफ जो है इस पर जबरदस्त उन्हें कॉर्नर किया जाएगा, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तेजिंदर सिंह सोढी। सोढी जी, ये किस तरह से ये जो फायरिंग हुई है ये कैसे हुई और क्या हुआ, इस वक्त हालात क्या है? देखिए विशाल, शुरू से रिपोर्ट कर रही कि ये थाना मंडी का इलाका है, रजौरी के बॉर्डर प्याज इलाका, जहाँ पर बलों को जानकारी कि कुछ आतंकवादी जो है वो इस इलाके में छुपे हो सकते हैं। उसके बाद कल रात से ही यहाँ पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो किया गया था सुरक्षा बलों द्वारा। आज लगभग 3:45 के करीब 2 आर्मी की गाड़ी जो एज अ रीइंफोर्समेंट इस इलाके में जा रही थी, उन पे छुपे हुए आतंकवादियों ने हमला किया है, जिस हमले को इमीडिएटली सुरक्षा बलों ने रिटेलिएट किया। आतंकी हमले में अभी तो हमको जानकारी मिली, उसमें 3 सेना के जवान जो है वो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान का बलिदान दे चुके हैं और 3 जवान ऐसे हैं जो इंजर्ड हो गए हैं, जिन्हें आर्मी हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। पूरे इलाके को विशाल मुहासरे में ले लिया गया है और ऑपरेशन जारी है। आतंकवादियों को जिन्होंने ये कायराना हमले को अंजाम दिया उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें मौत के घाट उतारने का ऑपरेशन जो है वो अभी चल रहा है। जी तेजिंदर जी, ये जैसा आप समय बता रहे हैं उसके बाद इस वक्त जो है तकरीबन 7:30 बजने वाले हैं, जाहिर है कि अंधेरा हो चुका होगा, तो ऐसे में ये ऑपरेशन कितना मुश्किल होगा या फिर ये कि दहशतगर्दों को ट्रेस कर पाना कितना आसान हो पाएगा? देखिए फिलहाल जो अभी ऑपरेशन हमें जानकारी है, ये जंगल का इलाका है, वहाँ पर काफी मुश्किलात आ रही बलों को। हो सकता है कि उस इलाके से फरार होने में कामयाब हो गए, तो काफी देर से यहाँ पर जो है फायरिंग नहीं हो रही है, फायरिंग का तबादला रुक गया है, लेकिन जो सुरक्षा बलों का ऑपरेशन है वो जारी है। एडिशनल फोर्सेज यहाँ पर जो है वो भेज दी गई है, चाहे वो आर्मी की हो चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, पूरे इलाके को मुहासरे में ले गया है और ऑपरेशन जो है वो जारी है कि इन आतंकवादियों को आइडेंटिफाई करके इनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। जी, ये जो रेंज है पुंछ राजौरी, इस रेंज में ऐसी घटनाएं जो अगर हो रही हैं तो ये क्या जो पहले से बात कही जा रही थी कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो आतंकी हैं वो इतने घबराए हैं या परेशान हैं कि उन्होंने अपनी कुछ स्ट्रैटेजी बदली है, कुछ उन्होंने अपना जो एरिया ऑफ ऑपरेशन वो बदला है, तो क्या अब ये समझा जाए कि ये उनकी परेशानी का ही आलम है या फिर ये कि इस पर कहीं ना कहीं कुछ चूक हो गई? देखिए जो अभी आतंकवादियों की जो साजिश है ये है कि किसी न किसी तरीके से जम्मू के जो पीसफुल इलाके हैं वहां पर आतंक को फिर से फैलाया जाए, आतंक को वहां पर सक्रिय किया जाए। सुरक्षा बल जो है वो आतंकवादियों के मंसूबों को नाकामयाब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के जो आतंकी हमले करके वहां से फरार होने में आतंकवादी जो है वो कहीं न कामयाब हो रहे हैं। साल ही सेना के लगभग 10 जवान भी इस ऑपरेशन को लेकर 13 जवान हो चुके हैं, तो इन अलग अलग मुठभेड़ों में इस इलाके में शहीद हो चुके हैं, जान का बलिदान दिया है। लेकिन आतंकवादियों के जो मंसूबे हैं जिस तरीके जहां पर सिविलियंस को टारगेट किया जाए, इस साल की शुरुआत में हमने देखा कि डकती इलाका जो रजौरी का है वहां पर आतंकवादी हमले में 8 सिविलियन को आतंकवादियों ने मार दिया। तो उन आतंकवादियों के मंसूबों को विफल करने के लिए सुरक्षा बल मुस्तैद हैं, लेकिन कहीं कहीं आतंकवादियों को एज मिल रहा है और सुरक्षा बल इस चीज के बारे में, पूरे ऑपरेशन के बारे में आतंकवादियों को किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए उसे जो है सुरक्षा बल उस ऑपरेशन में या उनके जो मंसूबे उस पर स्ट्रेटेजी बन रही है कि आतंकवादियों को जल्द से जल्द जो है
यूटिलाइज कर दिया जाए। जी। तो आप जैसा कि आपने बताया कि पिछले कुछ समय से, यानी कि कुछ मिनटों से हम कह लें कि वहां पर गोलियों का तबादला अभी नहीं हो रहा है, जो थाना मंडी का इलाका है जहां पर अभी ये ऑपरेशन जारी है। तो इसका क्या ये मतलब निकाला जाए कि जो दहशतगर्द हैं वो शायद इंजर्ड हुए हों, या वो राह फरार अख्तियार कर ली हो, या कोई स्ट्रैटेजी हो? देखिए अभी कुछ कबल वक्त होगा, लेकिन जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसमें ये लगता है कि जो आतंकवादी हैं वहां से भागने में, फरार होने में कामयाब हो गए हों। लेकिन अभी कुछ भी कहना कब वक्त होगा, जब तक कहना तो है या पुलिस कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना दे। अभी तक जो जानकारी मिली है, फायरिंग रुकी हुई है और जैसे सेना ने कहा ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके को हाथे में ले लिया गया है। ऑपरेशन जो है अभी कॉल्ड ऑफ नहीं किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेट खबर ये है 3 सेना के अधिकारी, 3 सेना के जवान जो है वो ऑपरेशन में देश के जो सर्वोच्च बलिदान है, और 3 जवान जो है वो इंजर्ड हैं। जी, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, क्या इस बारे में कोई अंदाजा लग पाया है कि ये जो दहशतगर्द हैं इनकी तादाद कितनी है जो फिलहाल इस ऑपरेशन में हैं, जिनका मुकाबला कर रहे हैं हमारे सेना के जवान? देखिए विशाल, अभी जानकारी हो सकता है ये 2 से 3 आतंकवादियों का ग्रुप होगा, लेकिन जब तक पुलिस या सुरक्षा बल इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं देते कि आतंकवादियों का ग्रुप था, स्पेकुलेट करना नहीं होगा। लेकिन जब भी इस तरह के आतंकवादी हमले होते हैं, 2 से 3 का आतंकवादी का जो ग्रुप है वो इन्वॉल्व है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तजिंदर सिंह सोढ़ी, न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर, उन्होंने बताया कि पिछले कुछ देर से जो है वो फायरिंग के तबादले की आवाज़ नहीं आई है, लेकिन ये उन्होंने बताया कि पूरे इलाके को ऑपरेशन के तहत वहाँ पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है, और बहुत इस बात की के इम्कान है कि जो दहशतगर्द है वो वहाँ से भाग नहीं पाएंगे। हालांकि ये घना जंगलों का इलाका है, हो सकता है कि उन्हें कुछ छुपने में मदद इलाके की वजह कर मिल रही हो, लेकिन जैसा हमने गुज़िश्ता एनकाउंटर्स में देखा है कि जो दहशतगर्द है उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया गया है। तो ये इस वक्त की ताज़ा हालात हैं और जानकारी है। और इसके साथ ही